नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेया, आप सबकी श्रेया आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ वेस्ट 1 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, सीरीज में हम देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन मेष टू मीन, और क्योंकि ये अगस्त महीने की रीडिंग होगी, सो अगस्त मंथ जो है वो नंबर 8 आता है और इस साल का पूरा टोटल नंबर 8 है। सो डबल 8 की एनर्जी यहाँ पे है जो कि अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को बता रही है, आपके सक्सेस को बता रही है। सो इस टाइम आपके करियर में कोई ग्रोथ या फिर कोई सक्सेस बहुत लोग अचीव कर सकते हैं, बहुत लोग रिसीव कर सकते हैं, और बहुत फोकस अपने करियर पे करें और करियर को बेटर करने की कोशिश करें। इस मंथ 8-8 का पोर्टल भी है बीच में, तो 8-8 के पोर्टल की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती है। बहुत कर्मा फोकस रहें, कर्मा कॉन्शियस रहें इस टाइम पे, अपने कर्मा पे बहुत ध्यान दें। एक्शन से ही आपको रिजल्ट मिलते हैं, सो एक्शन ओरिएंटेड रहें इस साल। जो भी अपने करियर के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें आपको सीखनी है, जो ग्रोथ आपको चाहिए, जो चेंज आपको करनी है, वो ज़रूर करें इस टाइम, और प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस, सक्सेस अपने लाइफ में अचीव करें। सो इस सीरीज़ में हम देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन में क्या चेंजेस होंगे, क्या चेंज होने वाला है, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन इस महीने होने वाले हैं आपके ओवरऑल लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। सो पर्सनल लाइफ की रीडिंग और ओवरऑल रीडिंग हम करेंगे, और बाकी के पर्सनल रिलेशनशिप को अगर आप देखना चाहते हैं तो ओवरऑल लाइफ में देख सकते हैं, जहां हम सिंगल को कवर करेंगे, मैरिड अगर आप हैं, हस्बैंड वाइफ, उसको कवर करेंगे, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो उसको हम कवर करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं अगर आप, तो हम स्टडीज़ देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करोगे इन 15 डेज़ का आप, और गाइडेंस आपको क्या चाहिए इस 15 डेज़ के लिए, हम सब कुछ देखेंगे आपके ओवरऑल लाइफ में। और पर्सनल लाइफ की रीडिंग हम पहले करेंगे। सो फिर से क्वेश्चंस यही आएंगे कि हमें देखना कैसे है मैम। देखिए, अपने नाम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो वैसे देखिए, जैसे कन्वीनियंट है। आप देखते हैं अपनी राशिफल को, आप चेक करते हो, है ना। जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं, बस वैसे ही आपको चेक करना है। अपने नाम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं वैसे देखें, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं वैसे देखें, सन मून राइजिंग जैसे देखना आप चाहते हैं, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे रेजोनेट करती हैं आपके साथ चीज़ें, आप वैसे देखें, ठीक है। सो सारे रीडिंग धीरे धीरे मैं पोस्ट करूंगी, पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे वीडियो पोस्ट होंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 अप्रैल टू 1 अगस्त टू 15 अगस्त आपके पर्सनल, प्रोफेशन, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या आउटकम रिसीव करोगे, क्या ऑब्स्टिकल होगा, और क्या गाइडेंस होने वाले हैं आपके लिए इस टाइम पे, हम ये चेक करेंगे। क्या परिवर्तन, क्या बदलाव इस टाइम आने वाले हैं। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को, ठीक है। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स के, पार्टनर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 अगस्त टू 15 अगस्त, लोग नो कॉन्टैक्ट में, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स क्या होंगे 1 अगस्त टू 15 अगस्त, जो नो कॉन्टैक्ट में है, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। एक कार्ड गिर गया, ओके। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। यस, नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हैं 10, 7, 2, 8, 3, 3, 7, 5, 9 एंड 7, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं मुझे। इनको ऐसा लगता है कि इनको सब आकर धोखा देते हैं, सब इनके साथ खेल करते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि
कर्मा ही इनके सही नहीं रहे, इसलिए इंसान को ये सब मिल रहा है। ठीक है, मतलब इनकी डेस्टिनी ही ये थी, इनको ऐसा लग रहा है। मतलब कुछ कर्मा इन्होंने ऐसा किया है जिसके चलते इनको हमेशा तकलीफ़ मिलती है। ये ऐसे माइंडसेट में रहेंगे इस टाइम पे। फीलिंग्स में एक न्यू बिगनिंग ज़रूर है। बहुत दिमाग से ये इंसान एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, मैच्योरिटी के साथ, लॉजिकली, प्रैक्टिकली ये इंसान एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे इनको लगता है कि इनमें कुछ कमी है और वो कमी को वो पूरा करना चाहते हैं। इंटेंशन में ऐसा है कि ये इंसान अपने आप को आपके लायक नहीं समझ रहे हैं। आपके लायक बनने के लिए ये इंसान चेंज होना चाहते हैं, खुद को चेंज करना चाहते हैं। एक लैकिंग मेंटालिटी इनकी रहेगी इस टाइम पे, जहाँ पे इनको ऐसा लगेगा कि ये इंसान थोड़ा सा ग्रो करें, थोड़ा सा चेंज होएं और उसको चेंज करने में ये एक्शन लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, खुद को चेंज करने के लिए। आपको कैसे देख रहे हैं? आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप पहले बहुत क्विकली एक्शन ले लेते थे। जब आप चाहते थे आपको बात करना है इनसे, तो ज़्यादा आप ईगो में नहीं आते थे और आप बात कर लेते थे। लेकिन अभी आप बात नहीं कर रहे हो, अभी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान आए, बात करे, या फिर आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो इस रिश्ते से जहाँ आप एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्टक हैं। आप जानबूझ के या तो स्टक हैं, या फिर आपको समझ नहीं आ रही कि इस रिश्ते में करना क्या है, आगे बढ़ना है या फिर एक्शन लेना है या फिर नहीं लेना है, वेट करना है। ऐसे उलझे हो आप, आपको ये ऐसा देख रहे हैं। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ ऑब्स्टिकल ये है कि ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत अलग दिख रही है इनको। इनको लग रहा है अगर आप ये बात करेंगे आपसे तो आप इनको हर्ट करोगे या फिर आप ऐसा कुछ बोल दोगे जो कि ये सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, सो ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं आपको, ये ऑब्स्टिकल है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान एक चेंज चाहते हैं, एक डिसीजन लेना चाहते हैं। इनडिसाइसिव हो रहे हैं, मे बी इनके पास 2 ऑप्शन है, 2 सिचुएशन है। 2 सिचुएशन में या तो जगल कर रहे हैं इंसान, या फिर 2 ऑप्शन इनके पास है जहाँ पे ये डिसीजन लेना चाहते हैं और नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। थोड़ा सा डिटैच होते दिख रहे हैं, सिर्फ आपसे नहीं बल्कि सबसे, अपने ओवरऑल लाइफ से थोड़ा डिटैच होते दिख रहे हैं। इस टाइम इनको कुछ अच्छा नहीं लगेगा करना। अपने साथ भी टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगेगा, किसी और के साथ भी टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगेगा। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। आपकी एनर्जी, आप अपने फ्यूचर को देखते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आपका ध्यान पूरा आपके फ्यूचर पे है, फाइनेंस पे है, ग्रोथ पे है, ग्लो पे है। ऐसी एनर्जी आपकी है। ठीक है, आप एम्प्रेस की तरह बनना चाहते हो, मतलब आप द एम्प्रेस बनना चाहते हो। आप अपने आप को बनाने में आपकी मेहनत इस टाइम पे रहेगी। आप खुद को बनाने की कोशिश करोगे इस टाइम पे। ठीक है, खुद को बनाने की कोशिश करने का मतलब ये है कि आप ग्रो करना चाहते हैं, ग्लो करना चाहते हैं। मोटे हो रहे होंगे तो आप जिम जाओगे, फिटनेस पे बहुत ध्यान दोगे। अगर फाइनेंस अच्छा नहीं तो बहुत मेहनत करोगे फाइनेंस को ग्रो करने में। अपने ऊपर पूरा फोकस सिस्टम अपने ऊपर है। द एम्प्रेस बनने की तैयारी है आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इंटेंशन में आप इस इंसान को ब्लॉक करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी, आप भी डिसीजन लेना चाहते हैं इनको ब्लॉक करने की, नहीं कि छोड़ दें कि ब्लॉक कर दें। ऐसे एक माइंडसेट रहेगी आपकी, जहाँ पे आप चाहोगे इनको ब्लॉक करना और फिर सोचोगे कि करें कि नहीं। उलझोगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर अपने कंफर्ट जोन में रहोगे आप इनसे बात करना या फिर इनसे एक्सप्रेस करना, इनसे कुछ बोलना, ये बिल्कुल नहीं करोगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इनको कैसे देख रहे हो आप? इनको आप ऐसे देख रहे हो ना कि ये हमेशा ही फाइटिंग मोड पे रहते हैं, ऑन रहते हैं। आपको पता है कि अगर आप ऑफर लेके जाओगे इनके पास तो ये चुपचाप तो रहेंगे नहीं, ये लड़ेंगे आपसे, झगड़ेंगे आपसे, पास्ट की बातों को उठाएंगे, फिर से और बवाल मचाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है। सो इनको आप ऐसा देख रहे हो कि हमेशा ही लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ ऑब्स्टिकल ये है कि दोनों ही वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी है दूसरे से, और वेट कर करके एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। मुझे आउटकम में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत पावरफुल, बहुत करेजियस दिख रहे हो, मल्टीटास्क करते दिख रहे हो, और अपनी फाइनेंस से पूरा आपका फोकस है। आप एक बिजनेस वुमन बनना चाहते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। किसी चीज़ के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना आप नहीं चाहते हैं। आप खुद का खुद की इतनी हैसियत हो कि जो आप चाहे वो आप कर सके। ऐसी एक एनर्जी में आप टैप इन करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके लिए बहुत सारे प्लान्स बन रहे हैं आपकी, बहुत स्ट्रैटेजी बन रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओवरऑल लाइफ में बहुत स्ट्रैटेजी से आप चल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी है, जहाँ पे आप सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हो, बहुत एडजस्टमेंट भी कर रहे हो, अपनी एनर्जी को पूरी चेंज करने की कोशिश कर रहे हो इस टाइम पे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। ओके, सो मुझे इनके साइड से कोई प्रपोजल वगैरह आते नहीं दिख रहा है, और ना ही आप इनके प्रपोजल का वेट करते मुझे दिख रहे हो। आपका फोकस पूरा इस टाइम आपके करियर पे, आपके फाइनेंस पे रहेगा। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। तो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। हम चेक करेंगे मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगी 1 अगस्त to 15 अगस्त। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स।
टॉक टू मी प्लीज। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स की क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे डिवाइन, प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। सबके क्रश के साइन हो सकते हैं। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, यस, एंड लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 19, 20, 15, 9, 17, 10, यस। आपकी क्रश की फीलिंग्स में मुझे यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे अपने इनर वॉइस को ये इंसान इस टाइम सुनेंगे। एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस टाइम आपके इस रिश्ते में। ठीक है, ये इंसान अपने इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं, कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हैं आपको प्रपोज करने के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा इनके लिए ऑब्सेस्ड होंगे, आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होगी इस टाइम पे। आपको ये इंसान किसी भी तरह आप इनको पाना चाहोगे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ बहुत ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा एडिक्शन, बहुत ज़्यादा मेरे हो तुम वाली एनर्जी रहेगी। थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी दिख रही है आपकी। ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा इनके लिए आप क्रेव करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये इंसान मुझे आपको एक प्रपोजल देते हुए दिख रहे हैं। इंटेंशन में इनके ऐसा है कि आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, कोई स्टेबल ऑफर हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप वो प्रपोजल का वेट करते हैं इस टाइम देखोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेटिंग पोजीशन में हैं आप चाहते हैं कि इंसान आए, आपको प्रपोज करें, आपको कुछ बोले ताकि चीज़ें आगे बढ़ पाए। ऑब्स्टिकल ये है कि ये इंसान के विश बहुत हैं, ये बहुत सारे विशेस पे काम करना चाहते हैं, और ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। मतलब सारे विश में आप भी एक विश है इनकी, जिनको कि ये पाना चाहते हैं, लेकिन इनके बहुत सारे विश हैं जिसके चलते इनका ध्यान यहाँ वहाँ भी जाता है। बहुत सारे विशेस का मतलब ये है कि फाइनेंशियल गेन, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, कुछ और इन्वेस्टमेंट करना, ऐसे कुछ विशेस दिख रहे हैं। और वो उन सारी विशेस में एक आप भी हैं जिसके लिए ये इंसान एफर्ट लेना चाहते हैं, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, आपके लिए ऑब्स्टिकल ये है कि आप बात करना चाहते हैं, आप कॉल करना चाहते हैं, आप पॉजिटिव होना चाहते हैं, जो कि आप नहीं हो पा रहे हैं। ये आपके लिए ऑब्स्टिकल रहेगा इस टाइम पे। ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर मैरिज नहीं भी पॉसिबल है, फिर भी ये इंसान एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ घर परिवार देखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो इस टाइम आपको प्रपोज कर सकते हैं ये इंसान, इनके साइड से कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप थोड़ा सा आप लैकिंग कॉन्शियसनेस में दिख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे प्रपोजल मिलने के बाद मे बी ये इंसान बहुत अच्छा प्रपोज आपको देंगे। मे बी जैसे होता है ना, फॉर्मेलिटी के साथ, रिंग विंग के साथ आपको प्रपोजल देंगे, और आप थोड़ा सा यहाँ पे लैकिंग कॉन्शियसनेस में जाओ, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा चेस करो इनको, ऐसा हो सकता है। सो आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं इनके प्रपोजल का, इनके ऑफ़र का, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, यहाँ पे खुशियाँ और मैरिज दिख रही है, यहाँ पे पॉजिटिविटी और मैरिज दिख रही है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम कुंभ राशि वालों के क्रश के साइड से उनको कोई प्रपोजल मिल सकता है मैरिज का, और चीज़ें बहुत हद तक बहुत सुंदर हो सकती है, बहुत रोमांटिक हो सकती है। ये समय बहुत रोमांटिक हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए। वन प्लीज गाइड, मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है मेरे कुंभ राशि वालों के लिए। क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या ब्लेसिंग्स रहेगी। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। नंबर जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 6, 1, 19,
12, 21, 25 एंड 9। ओके, एनर्जी की एनर्जी है, वाह क्या बात है। बहुत ज़्यादा एनर्जी आप में रहेगी इस टाइम पे मेरे कुंभ राशि वाले, अपनी एनर्जी को पूरे यूज़ कीजिएगा। इस टाइम बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आप में रहेगी, ठीक है। मुझे ओवरऑल लाइफ में एविल आई की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे लोगों की नज़र लग रही है आपको। सो इस टाइम कहते हैं ना कि भूत प्रेत से ना डरें, लेकिन लोगों की आंखों से डरें। तो इस टाइम आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, ताकि आपको लोगों की आंखें ना लगे या फिर लोगों की आंखों में आप ना हो। ऐसी कुछ चीज़ें जो कि लोगों को चुभ सकती हैं, ठीक है। या फिर आपका करियर, फाइनेंस, आपकी ब्यूटी, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में जो कि लोगों को चुभ सकती है। सो इस टाइम थोड़ा सा अपना ऑरा लॉक करके रखें। अब अगर आप ये पूछोगे कि ऑरा को कैसे लॉक करना है वो बताइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ जाइए, स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री। वहाँ मैंने बताया है ऑरा को कैसे लॉक करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे क्लिंस करना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है चैनल वो किसी भी तरह से, तो यूट्यूब में आप चेक करेंगे, आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने फाइनेंस पे बहुत काम कर रहे हो इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो आप, मतलब बहुत मेहनत बहुत कर रहे हो। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना हो नहीं रहा है, जितनी मेहनत आपकी लग रही है उतना आपको आउटकम रिसीव नहीं हो रहा है। सो ये लोगों की आंखें हैं, ठीक है, जहाँ आप फाइनेंशियल क्राइसिस फील कर रहे हैं, या फिर आपको अप डाउन होते हैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल, या कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं आपके। ये फाइनेंस भी हो सकता है और आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, जहाँ पे आप बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं होता है। लेकिन मुझे मुझे स्ट्रांगली फाइनेंस दिख रहा है आपका, जहाँ बहुत एफर्ट्स लगाते हैं लेकिन वो चीज़ें सही नहीं होती। तो लोगों की आंखें हैं यहाँ पे जो कि काम कर रही है, ठीक है। बहुत आप काम में मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एफर्ट्स आप लगा रहे हैं उसके रिटर्न्स आपको नहीं मिलते हैं। सो इस टाइम पे अपना ऑरा लॉक करके रखें और अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव बोलें, ठीक है। तो होता ही है ना, लोगों की नज़र तब लगती है और ब्लैक मैजिक वगैरह तभी काम करते हैं जब आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन लो होती है। सो लो वाइब्रेशन में अगर आप हैं तो अपनी एनर्जी को चेंज करें और पॉजिटिव अफर्मेशन दें। मुझे यहाँ करियर में चांस की एनर्जी दिख रही है, डिवाइन प्लीज़ गाइड। माय गुडनेस, करियर में चांस दिख रहा है यहाँ पे। वन मोर टाइम प्लीज़, क्यों है डिवाइन यहाँ चांस की एनर्जी। करियर में मुझे यहाँ चांस की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आपको एक सेकंड चांस मिलता दिख रहा है। माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ये क्या है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है और एक सेकंड चांस दिख रहा है, रीबर्थ दिख रहा है आपका। या तो करियर पूरी तरह से आपका चेंज हो जाएगा, या आप बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म करोगे अपने करियर को। पास्ट के जो भी आपके काम करने का तरीका था ना, वो पूरी तरह यहाँ चेंज होता दिख रहा है मुझे, और एक बेहतर तरीके से आप स्टार्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक स्पीड, एक ग्रोथ आप देखोगे इस टाइम। जैसे ही आप चेंज करोगे, ट्रांसफॉर्म जैसे करोगे ना अपने करियर को, वैसे ही एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ना, जैसे आप समझ लो कि आप 8 घंटे आप काम कर रहे हो और 8 घंटों में आप 2 घंटे ही बहुत ध्यान से काम कर रहे हो और 6 घंटे बस ऐसे ही काम कर रहे हो। तो इस टाइम वो चीज़ को आप चेंज कर दोगे और आप 8 घंटे जो काम कर रहे हो, आप पूरा टाइम यूटिलाइज कर रहे हो अपने करियर के ग्रोथ के लिए। तो जब आप एक्शन सही करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता ही है, राइट। सो एक स्पीड, एक ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे आपके करियर में। बहुत एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो, बहुत दिमाग से काम करते हुए दिख रहे हो, और पास्ट की गलती को रिपीट नहीं करोगे आप। पास्ट की गलतियों से सीखते हुए दिख रहे हो, जहाँ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जैसे अगर आप 8 घंटे में 2 घंटे काम कर रहे थे, 6 घंटे नहीं काम कर रहे थे, तो यहाँ आप रियलाइज़ करते दिख रहे हो कि आप गलत कर रहे थे। उसको सही एक्शन आप जब करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, ठीक है। सो एक क्लियरिटी, एक मैच्योरिटी के साथ इस बार अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करोगे आप, और एक बेहतर वे में आपका ट्रांसफॉर्म होता दिख रहा है करियर मुझे, फाइनेंस मुझे, ठीक है। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बार बार लॉस हो रहा था और उसी पैटर्न पे आप चल रहे थे कि नहीं, यहीं से मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो उसको आप चेंज कर दोगे। अगर आप बिजनेस कर रहे थे, जिस बिजनेस से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, आप उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ जाओगे, कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड कर दोगे। अगर आप कुछ जॉब कर रहे थे अगर आप, और सेम कुछ ऐसे रूटीन्स आपके थे जो कि आपके करियर में आपको लोगों को नोटिस नहीं करने दे रहे थे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को चेंज करोगे आप, और काम करने का कुछ तरीका ऐसा चेंज करोगे जिससे कि आप नोटिस होने लगोगे लोगों की आंखों में, और बेहतर होता दिख रहा है करियर, फाइनेंस यहाँ पे, ठीक है। एक्शंस चेंज करने हैं बेसिकली, और करोगे आप चेंज, मुझे ये दिख रहा है। यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जी में सरेंडर दिख रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्यों है डिवाइन यहाँ सरेंडर। वन मोर टाइम प्लीज़।
ओके, अगर चीज़ें बहुत बेहतर नहीं थी आपके रिलेशनशिप में, तो आप इस टाइम सरेंडर करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, और आप पीसफुल रेजोल्यूशन खोजोगे, बीच का रास्ता। भाई अगर तुम्हारी नहीं चल रही, मेरी नहीं चल रही, चलो बीच का रास्ता निकालते हैं। अगर तुमको नहीं बात करनी इतने बजे से इतने बजे तक, तो मैं नहीं कॉल करूँगी, नहीं कॉल करूँगा, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकलता दिख रहा है। बहुत टायर्ड और बहुत एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं अपने रिलेशनशिप में आप, और इस टाइम मुझे लगता है कि आप कुछ न्यू बिगनिंग करोगे अपनी रिलेशनशिप में। या तो पास्ट का रिश्ता पूरी तरह से आप ख़त्म करोगे, एक नया रिश्ता बनाओगे, या फिर पास्ट का रिश्ता ही इतने सुंदर से ब्यूटीफुली आप रीस्टार्ट करोगे और अच्छी एनर्जी के साथ रीस्टार्ट करोगे, ताकि वहाँ सब कुछ बेहतर हो सके। ठीक है, सो मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे यहाँ अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं, तो सो जो चीज़ें पहले वर्क नहीं कर रही थी, यहाँ पे उन चीज़ों को आप सरेंडर करोगे और शांति बनाए रखने के लिए आप कुछ नया स्टार्ट करोगे, मुझे ये दिख रहा है। सो इस रिश्ते को आप सरेंडर करते दिख रहे हैं, जैसा डिवाइन चाहेंगे वैसा होगा, और रीस्टार्ट करते दिख रहे हो। ठीक है, एक एक्शन लेते दिख रहे हो अपने रिलेशनशिप में, या तो आप एक्शन लोगे या फिर एक्शन आप रिसीव करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। हेल्थ में रिकवर की एनर्जी है, रिसाइकल, रिकवर। अगर पास्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इस टाइम आप रिकवर करोगे। ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ था, तो यहाँ मुझे रिकवर होता दिख रहा है। हार्ट के कुछ इश्यूज थे, तो यहाँ रिकवर होता दिख रहा है मुझे। ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए मुझे कॉन्स्टिपेशन भी दिख रहा है, हार्ट के इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। कुछ लोगों के पल्पिटेशन होता है ना, बहुत ज़ोर से दिल धड़कता है, वैसा कुछ। सो यहाँ पे मुझे रिकवर करते दिख रहे हो आप, या तो आप मेडिसिन ले रहे हो, या तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि हेल्थ आपकी रिकवर हो रही है। ओके, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। वन मोर टाइम प्लीज़। अबंडेंस की एनर्जी यहाँ मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस इस टाइम फेस कर सकते हैं मेरे कुंभ राशि वाले। देखिए, ये ऑब्स्टिकल है कि आप या तो सेविंग्स नहीं कर रहे हो, या फिर सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे क्राइसिस बार बार आ रही हैं कुछ आपकी मिस्टेक से। ठीक है, गलत इन्वेस्टमेंट, लोन, सही से मनी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, जिसके चलते ऑब्स्टिकल्स हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्राइसिस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट सही नहीं कर रहे हो। ठीक है, बहुत लोगों को इस टाइम ऐसा लगेगा ना कि मेरे तो भाग्य में ही नहीं है कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे तो भाग्य में ही नहीं है अच्छा मैं इनकम कर पाऊँ, ऐसी एनर्जी आपको फील होगी इस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे आपको माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं हमेशा बोलती हूँ, है ना, माइंडसेट को चेंज करें। जैसे माइंडसेट चेंज करोगे, सब कुछ चेंज हो जाएगी। आपकी यही माइंडसेट आपके लिए ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर देती हैं। ठीक है, सो सेल्फ लव करें पहले तो, जैसे आप हैं अपने आप को एक्सेप्ट करें और अपने फाइनेंस पे फोकस करें। क्या ऐसा करोगे आप कि आपका फाइनेंस ग्रो करेगा। अब जो आ रही है, जो इनकम आ रही है आपकी, उसको डबल कैसे करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है ना, ये सब एक प्लान बनाएं और उसके अकॉर्डिंग कितनी सेविंग्स करनी है, कितना एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, ये सब एक होता है ना, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं कि महीना का इतना खर्चा हमारा होना चाहिए, इतने पैसे हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इतने पैसे को हम सेव करेंगे। सो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पे मुझे दिख रही है कुंभ राशि वालों को। और एक चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे कि ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आपकी इनकम ऐसे हो सकती है कि एक महीना बहुत अच्छा इनकम हुआ और दूसरे महीने ही आपके सारे पैसे ख़त्म हो गए, है ना। मतलब आपने कहीं इन्वेस्ट भी नहीं किया, आपने किसी को दान दक्षिणा भी नहीं किया, कहीं पे किसी को हेल्प भी नहीं की, अपना भी कुछ नहीं किया और सारे पैसे पता नहीं कहाँ उड़ गए। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं। इसको कैसे ख़त्म करेंगे आप, इसको दान दक्षिणा करके ही आप ख़त्म कर पाएंगे। सो कुछ ऐसी चीज़ें कि डोनेट करें, चैरिटी करें, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा निकालें और दूसरे लोगों को हेल्प करें। जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते हो तो आपका पैसा सेव होता है, दूसरों को भी जब आप देते हो तो यूनिवर्स आपको देता है। अगर सिर्फ अपने लिए आप कमा रहे हो कि नहीं हमारा ही खर्चा नहीं निकलता, हम कैसे किसी और को दें, अगर ये आप कर रहे हो तो आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है ना। सो कोई भी पैसा यहाँ से लेके ऊपर तो जाएगा नहीं। सो इसलिए कहा यही जाता है कि जो यहाँ कमा रहे हो यहाँ उसको ऐसे आपको बांटना है जैसे कि वो आपका नहीं, खुद का नहीं है। तो आपका पैसा आपका नहीं है ना, हम लेके आए थे ना हम लेके जाएंगे, है ना। सो जब दान दक्षिणा देना शुरू करोगे ना तो ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाएंगे, ये जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपके हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बहुत स्टक फील करोगे इस टाइम पे आप, थोड़े से हाथ बंधे हुए होंगे, कहीं खर्चा करना होगा तो कर नहीं पाओगे, या थोड़े से कहीं इन्वेस्ट करना है तो कर नहीं पाओगे, या फिर पैसों की ज़रूरत अगर पड़ेगी आपको तो थोड़ा सा आप इस टाइम परेशान हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इस टाइम फाइनेंशियल अबंडेंस जो है वो आपके लिए थोड़ा सा
प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और अगेन 7 की एनर्जी है, सो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग, मतलब स्पिरिचुअल आप हो रहे हैं अगर, तो आपका फाइनेंस भी अलाइंड हो जाता है उसके साथ ही। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल होते जाते हैं वैसे आपका फाइनेंस भी अलाइंड हो जाता है। कुछ लोग स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रो करने का मतलब क्या होता है? यही होता है दान दक्षिणा ना, अपने लिए हम नहीं कमा रहे हैं, हम किसी और के लिए भी कमा रहे हैं, हम किसी और को हेल्प करने के लिए भी कमा रहे हैं, ऐसी एनर्जी। सो एनर्जी, इसका मतलब ये है कि कहीं से डिस्कनेक्शन फील करेंगे आप इस टाइम पे, लोगों से कटोगे और अपने सक्सेस फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस आपका होगा, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, कोई एनर्जी आपको सपोर्ट इस टाइम कर सकती है और वो एनर्जी है आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी। ठीक है, इस टाइम जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम होगी, आपको दिखेगा ऐसा कि प्रॉब्लम आई और चली गई, है ना, मतलब प्रॉब्लम आई भी और सोल्यूशन भी निकल गया। आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ा उससे ख़त्म करने के लिए। प्रॉब्लम आई भी और वो सोल्यूशन भी निकल गया उसका, और प्रॉब्लम ख़त्म भी हो गई। ठीक है, सो कोई एनर्जी इस टाइम आपको ब्लेसिंग्स की तरह आपके साथ काम कर रही है और वो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है। सो अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलें और इस टाइम डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट करें, स्पिरिट से ज़्यादा कनेक्ट करें, ताकि आपको जो ब्लेसिंग्स मिलने वाली है या फिर जो सपोर्ट आपको मिलने वाला है उसके लिए आप रिसेप्टिव हो। ठीक है, सम गाइडेंस फॉर माय एक्वेरियस डिवाइन, some guidance for my Aquarius please. One more time please. Don't give up on love. A relationship you cherish can be healed. Allow me to clear the way for forgive so that love can thrive again. अगर आप अपने लव लाइफ से गिव अप कर रहे हो तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि अपने लव लाइफ से गिव अप मत कीजिए, जो भी हो रही है उसको फॉरगिव कीजिए और मुझे अलाउ कीजिए ताकि मैं उस एनर्जी को हील कर पाऊँ। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं। ठीक है, सो अलाउ कीजिए डिवाइन को अपने कनेक्शन को हील करने के लिए। एनर्जी आउटकम है। इसका मतलब ये है कि किसी से बहुत ज़्यादा फील करते हो, किसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हो और उसी से इस टाइम आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, स्टे द कोर्स, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ, यू आर जस्ट हैविंग अ बम्पी स्टार्ट, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड कीप गोइंग। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक स्टार्ट ऐसा है जो कि आपको लग रहा है कि गलत है। ये सिर्फ एक बम्पी स्टार्ट है जहाँ आपको लग रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है, आप सही पाथ पे हैं, सही जगह पे हैं। बस अपने एक्सपीरियंस से सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, क्या करना चाहिए मेरे कुंभ राशि वालों को? डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। हाफ कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। इस टाइम कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है मेरे कुंभ राशि वालों को और अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। ठीक है, सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर एक्वेरियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और एनर्जी एक्सचेंज कर पाएँ। आप मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ ताकि उनको भी गाइडेंस मिले। चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर बार बार आ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।